प्रणाम। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। भाई साहब प्रणाम। सभी को प्रणाम। सर आप मेरे चेहरे का तेज देखिए। रवि भैया सर के चेहरे का तेज देखिए कैसे चमक रहे हैं सर एकदम। किसका? सर का? हाँ। अरे सर, सब तो अंदर से भी चमकते हैं सर। अच्छा ये लो, अब ठीक है। ऐसा है कि आज ना हम सिर्फ शुक्रिया करेंगे परमात्मा का। टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है करेंगे सर। और 5 मिनट के लिए आंख बंद करके मैं जैसे बोलता चला जाऊंगा, आप उसको फील करिए। मैं बोलूँगा, आप आंख बंद करके फील करेंगे। ठीक है, अपने पोज में आ जाइए, बस फिर उसमें 5 मिनट बैठे रहना आप। लंबा गहरा श्वास लीजिए धीरे धीरे और उसके साथ महसूस करिए कि मैं यूनिवर्स से जुड़ गया। श्वास छोड़ते हुए महसूस करिए कि बहुत हल्का होकर के वापस यूनिवर्स में चला गया। अब आप मन ही मन दोहराएं, इस बात को फील करें कि आज तक जो कुछ भी अनुभव लिए हैं हमने इस संसार में, इस जन्म में, उसके लिए यूनिवर्स परमपिता परमात्मा को अनंत गुना बार बार हार्दिक धन्यवाद। अहोभाव से, समर्पित भाव से उस यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए समर्पण होकर के, नतमस्तक होके अनेक अनेक प्रकार से शुक्रिया, विभिन्न मुद्राओं में शुक्रिया, 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 शुक्रिया। आज तक जो कुछ भी अनुभव में आया है हमारे लिए, हमारे चाहे अनचाहे योजनाओं का हिस्सा है नहीं है, पर जो कुछ भी मिला है वो हमारे को एक ज़रूरत के हिसाब से किसी विशेष सत्ता ने माध्यम दे करके प्राप्त करवाया है। तो उसके लिए हमारा तहे दिल से बार बार शुक्रिया। सबसे पहले प्राप्त शरीर का अनेक बार शुक्रिया, शुक्रिया रेज टू द पावर इन्फिनिटी, कि जो कुछ भी हमें खाने को मिलता है, खाने के बाद में वो शक्ति में परिवर्तित हो जाता है, उसके लिए शुक्रिया। इस प्रकृति का, इस शरीर का, हजारों किलोमीटर की यात्रा अब तक करा चुके हैं ये पाँव हमारे, इनके लिए बड़ा शुक्रिया, शुक्रिया। इतने ही वर्ड्स लिख चुके हैं इस हाथों द्वारा, कई सुंदर कार्य भी हुए, परमात्मा की याद में भी कुछ कार्य हुए, उन सब के लिए भी बार बार शुक्रिया, बार बार शुक्रिया, अनेक अनेक प्रकार से शुक्रिया। यूनिवर्स आपका ढेरों प्रकार से शुक्रिया, अनेक मुद्राओं से शुक्रिया, हृदय की गहराइयों से शुक्रिया। एक एक क्षण को हम कीमत लगाएं तो उसका हम हिसाब नहीं लगा पाएंगे, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। उस सब कृत्यार्थ का बड़ा शुक्रिया। भोजन करने के बाद बना खून और उस खून से संचारित हमारी शक्ति, उसके लिए शुक्रिया। यूनिवर्स से आ रहे प्राण शक्ति का प्रकृति के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच करके शुद्धिकरण करना और हमें जीवंतता प्रदान करना, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, अनेक अनेक प्रकार से शुक्रिया।
अब तक के जीवन यात्रा में कर्ता भाव से मुक्त होकर के हमें समर्पित भाव में कार्य करने की प्रेरणा स्वरूप जो भाव जागृत हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज हम स्वस्थ हैं, श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने वजूद में हम अपने जीवन यापन के लिए प्रसन्नता से आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति प्रदत्त शक्तियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए ध्यान का मार्ग पकड़ा, उस पर चले, उस मार्ग में हम सब लोग इकट्ठे हुए और सभी पवित्र आत्माओं के मिलन के इस अवसर पर और उस घड़ी में जब मिले थे, इन सब के लिए भी बार बार शुक्रिया 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 शुक्रिया। आगामी जीवन हमारा जो बचा है, उसमें जीवन हमें मिला है, ऐसा न कह करके हम ये कहें कि जीवन को हम उपलब्ध हुए, ये प्रूफ करना है, इसके लिए बार बार शुक्रिया शुक्रिया। आज तक लगभग 4 साल क्रॉस हो चुके हैं हम सबके इस ग्रुप के अंदर इकट्ठे होकर के अपने समय को विचार विमर्श करते हुए, अपनी भावनाओं को रखते हुए, इसको सीखते हुए, सिखाते हुए, सभी पवित्र आत्माओं का पुनः बार बार शुक्रिया शुक्रिया। प्रभु आपका शुक्रिया। हम सब आपकी याद में, आपके कृतार्थ के रूप में समर्पित भाव से अंतःकरण में जो प्रेरणा आए, उसके माध्यम से आप ही की नोबल कार्य में प्रयुक्त इस शारीरिक शक्ति का उपयोग हो सके, इसके लिए भी बार बार शुक्रिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों में लगाइए और आंख खोल दीजिए प्लीज। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। सभी बहन भाइयों का पुनः स्वागत है आज की विलक्षण मीटिंग के ऊपर। टॉपिक हमारा है परम वृत्ति, ध्यान और परम वृत्ति। हमें जीवन को जीना है, मृत्यु को उपलब्ध नहीं होना। मृत्यु जिसकी होती है वो पेरिशेबल आइटम की होती है, जिसकी एक्सपायरी डेट होती है। हमारी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, न इसका शुरुआत का पता, न इसका अंत का पता। ये सरलता से अनवरत हम महसूस कर सकते हैं। शरीर एक हमें साधन के रूप में मिला हुआ है। संसार में प्रचलित शब्द जितने भी हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए हुए हैं, वो शरीर पर तो लागू हो सकते हैं, परंतु शरीर में निहित उस प्राण शक्ति को ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि वहाँ शब्दों की भाषा होती भी नहीं है। यूनिवर्स को हमने अभी प्रार्थना की थैंक्स के रूप में, ये एक हमारे भाव है। बस भाव तो वहाँ पहुँच सकते हैं, शब्द नहीं पहुँच पाते, क्योंकि शब्दों का वहाँ कोई इसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो इसलिए हमें अपने भावों को रखते हुए सुबह शाम जब फुर्सत मिले 1 मिनट 2 मिनट शुक्रगुजार करना ना भूलें। भोजन करने से पहले, कोई कार्य शुरू करने से पहले, कार्य खत्म होने के बाद, घर से निकलते वक्त, घर से वापस आते हुए, काम शुरू करते वक्त, इवन दो श्वास लेते वक्त भी शुक्रगुजार करें तो अच्छा रहेगा। इससे हमारा ये भी एक मेडिटेशन का प्रभाव है कि शुक्रगुजार के बार बार हम वार्तालाप के माध्यम से या करेंगे, मन ही मन करते रहेंगे, तो शरीर के रोम रोम से उस परमपिता परमात्मा के प्रति एक श्रद्धा भाव पैदा वैसे ही हो जाएगा। तो यूनिवर्स डायरेक्ट किसी न किसी रूप से हमारे साथ जुड़ जाता है। तो आगे बात करने से पहले रवि भाई साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आज के टॉपिक को पढ़ के सुनाएं, क्योंकि लंबा काफ़ी है, तो पढ़िए। और क्योंकि ये मेरे मन में था भी, ये इसको अंतिम टॉपिक लिखते हुए और कुछ लिखता चला गया,
और मैं खुद बदलता चला गया साथ साथ ही। तो आप इसको पढ़ के सुनाएं और फिर उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। नाउ स्टार्ट प्लीज। सभी अपने मोबाइल ये सॉरी अपनी आवाज़ म्यूट कर दें और अभी भाई साहब से गुजारिश है थोड़ा आवाज़ थोड़ी तेज रखें। अच्छा, पहले धीरे आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा सा तेज रखें या पास में माइक रख लेंगे बस इतना ही है। ठीक है भाई साहब जी, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करता हूँ। साउथ प्लीज स्टार्ट। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही एकदम सही है। आ रही है। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। हमारे भीतर एक ग्रेटिट्यूड का भाव, एक अहो भाव, एक धन्यवाद का भाव ये रहे। हम अपने भीतर और गहरे उतरें। हम उस परम पिता परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर और हम में ऑस्मोसिस हो रहा है। अपने आप को पिघलता हुआ महसूस करें और उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड के साथ हम जुड़ते जा रहे हैं। ब्रह्मांड में और हमारे में कोई फर्क नहीं रह रहा। इसी अहोभाव के साथ हम इस लेख को सुनेंगे अपनी बंद आंखों से। आध्यात्मिक जगत का अंतिम सत्य ध्यान और परम मृत्यु के संदर्भ में व्यक्त करते हुए आग्रह है कि इसे अंतिम सत्य न मानकर अपनी समझ से ही समझना न्याय संगत होगा। आज तक की समझ के अनुसार अस्थियों के विसर्जन के लिए विभिन्न आयामों में विभिन्न घाट उपलब्ध हैं, जबकि पुराने मन के विसर्जन के लिए तो अभी तक कोई घाट निर्मित ही नहीं हुआ, वरना ध्यान ही घाट का पर्याय है, जिसके लिए एकांत घाट में बैठकर परमात्मा के आह्वान को अहोभाव से कबूल करना ही मन का विसर्जन कहलाता है। पुनः अस्थियों के विसर्जन के लिए विभिन्न आयामों में विभिन्न घाट उपलब्ध हैं, जबकि पुराने मन के विसर्जन के लिए तो अभी तक कोई घाट निर्मित ही नहीं हुआ है, वरन ध्यान ही घाट का पर्याय है, जिसके लिए एकांत घाट में बैठकर परमात्मा के आह्वान को अहोभाव से कबूल करना ही मन का विसर्जन कहलाता है। एकांत में होना माने परमात्मा द्वारा उपलब्ध न्योता है कि आपको परमात्मा ने सेलेक्ट कर लिया है अपने आनंदमय कार्य विशेष के लिए। जहां भी ध्यान की ज्योत जलाएंगे, कालांतर में वह जगह स्वतः ही आनंद घाट में तब्दील हो जाएगी। अतः जहां भी रहें, होश पूर्वक ही रहें। होश को सधना अथवा अभ्यस्त होना माने मन का गौण रहना। होश का सधना अथवा अभ्यस्त होना माने मन का गौण रहना। होश हटा तो पुनः मन का सक्रिय होना, यानी होश सधा और होश हटा क्रमशः आपे में होना अथवा शापे में होना सिद्ध है। एक वक्त में दोनों में से कोई एक की अवस्था सदैव रहती है और दोनों के मध्य जितना कम अंतराल होता है, व्यक्ति उतना ही ज्यादा परेशानियों में उलझा रहता है। इसके विपरीत ज्यादा अंतराल होना
अपेक्षाकृत आनंद को उपलब्ध होना सिद्ध है, जिसके लिए ध्यान और साधना अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। जागृत अवस्था में शरीर सक्रिय रहता है। शारीरिक तल पर सभी इंद्रियों द्वारा बाहरी जगत की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। विचारों का उत्सर्जन जारी है। भावनाएं बेलगाम व्यक्त होती रहती हैं। स्मृतियां बरकरार हैं, अथवा चैतन्यता में अनचाहा वातावरण रहता है, जहां शब्दों रूपी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक रहता है और प्रकृति प्रदत्त शक्तियों के प्रति अनभिज्ञता में बढ़ोतरी होती जाती है। इसी चैतन्यता के प्रति स्वयं का होश पूर्वक रहना ही वर्तमान में होना होता है। पुनः इसी चैतन्यता के प्रति स्वयं का होश पूर्वक रहना ही वर्तमान में होना होता है। सांसारिक भाषा प्रकृति प्रदत्त नहीं है, जबकि सारा ज्ञान शब्दों के द्वारा व्यवहार में आता है। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था होती है। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था होती है, जिसमें शरीर करीब करीब निष्क्रिय रहता है, जबकि अर्ध चेतन अवस्था में शब्दों का प्रयोग नहीं होता। कारण मनुष्य निर्मित अथवा प्रतिपादित लेखा लिपि के हस्तक्षेप से परे बाहरी सूचनाएं नगण्य होती हैं, जबकि प्रकृति प्रदत्त शक्तियों द्वारा चलचित्रों के माध्यम से स्वप्नों की दुनिया होती है, जहां विभिन्न जन्मों से संबंधित स्मृतियों का खजाना जन्म के साथ उपहार स्वरूप प्राप्त होना नैसर्गिकता है। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था होती है, पुनः सुने, जिसमें शरीर करीब करीब निष्क्रिय रहता है, जबकि अर्ध चेतन अवस्था में शब्दों का प्रयोग नहीं होता। कारण मनुष्य निर्मित अथवा प्रतिपादित लेखा लिपि के हस्तक्षेप से परे बाहरी सूचनाएं नगण्य होती हैं, जबकि प्रकृति प्रदत्त शक्तियों द्वारा चलचित्रों के माध्यम से स्वप्नों की दुनिया होती है, जहां विभिन्न जन्मों से संबंधित स्मृतियों का खजाना जन्म के साथ उपहार स्वरूप प्राप्त होना नैसर्गिकता है। जो नए अपहरित शरीर में पुरानी स्मृतियों का स्मृताल्य भी कैरी फॉरवर्ड निश्चित रहता है, यानी शरीर नया जबकि निहित मन पुराना। यानी शरीर नया, निहित मन पुराना। अगर किसी विधि से पुराने मन को दग्ध कर लिया जाए तो मन का वजूद समाप्त किया जा सकता है। दुष्परिणाम आज के सांसारिकता की सामंजस्यता नहीं बनाने का होता है, जबकि दूसरी ओर पवित्र अवस्था को पुनः उपलब्ध भी हुआ जा सकता है, जिस पर नए मन का प्रादुर्भाव होना संभव है। मनोकल्पित विभाजन अथवा मनोकल्पित नकारात्मकता से ही अकारण भयग्रस्त होना परिणाम है। मनोकल्पित विभाजन अथवा मनोकल्पित नकारात्मकता से ही अकारण भयग्रस्त होना परिणाम है। मनोकल्पित घटना का वास्तविक कोई धरातल नहीं होता, परंतु स्वयं की कल्पना से आत्मिक ऊर्जा की खपत से किसी भी अतीत की घटना को जीवंत किया जा सकता है। कारण आत्मिक ऊर्जा का उस घटना के काल्पनिक प्रारूप को तैयार करने में बहना सरल होता है, जबकि उसी ऊर्जा को ऊर्ध्वाकार ऊपर उठाने में कई जन्म खप जाते हैं। सर्वविदित है कि पाषाण काल से मानवीय सभ्यता का निरंतरता में कमोबेश विभिन्न आयामों में विकासशील होना अनवरत निर्बाध से जारी है। वैज्ञानिक खोजें भी निरंतरता में विकास की गति को बढ़ाए हुए हैं।
जब जब नई खोज द्वारा सुख सुविधाएं बढ़ी और अपनाई गई तो जीवन शैली में शारीरिकता का रोल कम होता गया, जबकि मानसिक रोल बढ़ता गया। परंतु जीवन तो उसके बिना भी पहले से चला आ रहा था। फर्क तो जीवन में सुविधाएं बढ़ने से अपेक्षाकृत कम मेहनत वाला शरीर होता गया और इसके सापेक्ष मन को अनजाने ढेर कार्य मिलता गया। परिणाम मन मत युक्त कार्यस्थल निर्मित होते गए और शरीर का क्षय विभिन्न रोगों का रोगालय बनता गया। यानी जीते जी मृत्यु अथवा मृत्यु लय कष्ट ज्यादा होता गया। साथ ही साथ मन के ज्यादा आयामों में बेलगाम विस्तार होता गया। इसके परिणाम स्वरूप विकारों का वातावरण स्वतः ही अनचाहे तरीके से होता गया। इसी क्रम में जीवन कोश, शब्द कोश परस्पर सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते। जीवन कोश प्रकृति प्रदत्त शक्तियों के नियंत्रण में होता है। जीवन कोश प्रकृति प्रदत्त शक्तियों के नियंत्रण में होता है और कमोबेश एक जैसा ही होता है, जबकि शब्दकोश मनुष्यों द्वारा निर्मित होता है, जो काल, परिस्थिति, भौगोलिक स्थान के बदलाव से बदलता रहता है। जीवन कोश बिना शब्दकोश के भी चल सकता है, जबकि शब्दकोश का स्वयं में कोई जीवन नहीं होता। हाँ, शब्दों द्वारा जीवन शक्ति से जीवंत किया जा सकता है। मन मतलब विचारों का स्मृतिआल्य, जो सांसारिक यात्रा विचारों के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र तत्क्षण पहुंच जाता है, जिसकी स्पीड ब्रह्मांड में व्याप्त सभी खगोलीय पिंडों अथवा समस्त यंत्रों की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा होती है, जो समस्त पापों का अथवा पुण्यों का आधार बन सकता है। मन मतलब विचारों का स्मृताल्य, जो संसारिक यात्रा विचारों के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र तत्क्षण पहुंच जाता है। मन जिसकी स्पीड ब्रह्मांड में ज्यादा व्याप्त सभी खगोलीय पिंडों अथवा समस्त यंत्रों की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा होती है, जो समस्त पापों का अथवा पुण्यों का आधार बन सकता है। इस विषय के अंतर्गत मृत्यु के विभिन्न आयाम हैं, जैसे धार्मिक मृत्यु, आर्थिक मृत्यु, नैतिक मृत्यु, राजनीतिक मृत्यु, प्रोफेशनल मृत्यु, मानसिक मृत्यु, सामाजिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु के साथ साथ स्थूल मृत्यु और सूक्ष्म मृत्यु। विस्तार से समझें तो अपने अपने सांसारिक क्षेत्र में महानता हासिल करने उपरांत जाने अनजाने कुछ अनैतिकता में शामिल होने पर परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र विशेष से तजात्या होकर बहिष्कृत हो जाना अथवा त्याग दिया जाता है और जितना सम्मानित होता है उससे भी ज्यादा अपमानित होना स्वाभाविक है। अपने ही परिवारजनों द्वारा, अपने ही समाज द्वारा, अपने ही देश प्रदेश द्वारा घोर निंदा का पात्र बनता है। अभी हाल की देश विदेश की घटनाएं ज्वलंत उदाहरण है। सर्वमान्य है कि उगते चढ़ते सूर्य को सभी सलाम करते देखे जा सकते हैं, जबकि डूबते गिरते सूर्य को शायद ही कोई निर्लिप्त भाव से देखता है। समस्त विश्व में ब्रह्मा जी के नगण्य मंदिर है, कारण उत्पत्ति का कारक है, जबकि शंकर जी के अनगणित मंदिर हैं, कारण मोक्षदाता के रूप में मान्यता है। यानी बहुतायत संख्या भय से ग्रसित आबादी का होना स्वाभाविक है। ठीक इसी तरह जब तक बच्चों की जरूरत पूरी होती रहती है, तब तक उत्पत्ति कारक यानी पालनहार माता पिताजी जो कमोबेश सम्मान मिलता रहता है, और जैसे ही बच्चे अपने अपने जीवन उपार्जन से आरंभ कर अपनी अपनी पृथक गृहस्थी में प्रवेश करते जाते हैं, तदुपरांत उसी पूजनीय माता पिताजी के सम्मान रूपी ग्राफ में गिरावट आती जाती है।
संसार भी उसी को रिगार्ड देता है जो ताकतवर हो, भले ही गुनाहगार भी हो। और घटती शक्ति के साथ साथ अपनी आदर देने की लाइट कम करते ऑफ कर देना स्वाभाविक स्वभाव है। ये सभी को संदेश भी है कि हमेशा निर्लिप्तता में जीवन यापन करते हुए जितना हो सके अपनी योग्यता अनुसार अनकंडीशनल देने के भाव में रहें। अनकंडीशनल देने के भाव में रहें तो परिणामतः निर्बाध अनवरत शारीरिक सहयोग को प्राप्त करते हुए भी परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के समकक्ष अनुभव जनित होना सिद्ध है। ये सभी को संदेश भी है, महत्वपूर्ण संदेश। हमेशा निर्लिप्तता में जीवन यापन करते हुए जितना हो सके अपनी योग्यता अनुसार अनकंडीशनल देने के भाव में रहें तो परिणामतः निर्बाध अनवरत शारीरिक सहयोग को प्राप्त करते हुए भी परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के समकक्ष अनुभव जनित होना सिद्ध है। संक्षिप्त में जो कुछ भी संसार से प्राप्त होता है निसंदेह उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। कालांतर में वो समानुसार लुप्त प्राय अथवा विसमृत हो जाता है। अतः सदैव निर्लिप्त अवस्था में होना ही जीते जी परम मृत्यु को उपलब्ध होना है। संक्षिप्त में जो कुछ भी संसार से प्राप्त होता है निसंदेह उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। कालांतर में वो समानुसार लुप्त प्राय अथवा विस्मृत हो जाता है। अतः सदैव निर्लिप्त अवस्था में होना ही जीते जी परम मृत्यु को उपलब्ध होना होता है। उदाहरण स्वरूप पंख मनुष्यों को नसीब नहीं है, फिर भी मनोकल्पित पंखों द्वारा धरती से ऊपर उठा हुआ काल्पनिक दुनिया में रहता है, जिसकी उड़ान उसके द्वारा एकत्रित की हुई डिग्रीज, पद प्रतिष्ठा, धन संपदा, जमीन जायदाद से आंकी जा सकती है अथवा उसके अहंकार की स्थिति से। इसके विपरीत हंसना मुस्कुराना सिर्फ इंसान को ही नसीब में है, जबकि इस शक्ति का प्रयोग कभी कभार भूले बिसरे करते हैं। कारण व्यर्थ के अहंकार रूपी काल्पनिक पंखों को उड़ाए रखना, जिसमें लोभ के साथ काम विकार भी सामंत स्वरूप अंग संग सहयोग करते हैं। निर्बाध रूपेण हंसना भी परमात्मा प्रदत्त शक्तियों से आत्मसात करने का मार्ग है। निर्बाध रूपेण हंसना भी परमात्मा प्रदत्त शक्तियों से आत्मसात करने का मार्ग है। स्वयं को इतना व्यस्त करना कि सही समय पर स्वयं का ख्याल न रखना भी जीते जी मरण समान होता है। कारण शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप उसका पोषण न करना भी मानसिक उद्वेग का कारण बनता है, जिससे सभी रोग मानसिक अवस्था के असंतुलन से ही उत्पन्न अथवा लंबी बीमारी का रूप लेते हैं। मन को सदैव सुमन में परिभाषित करना स्वयं के चयन का विषय है। नैसर्गिकता में मरना या मारना शरीर से संबंधित होता है। शरीर को मन माफिक दौड़ना, भागना संसारिकता निभाने का पर्याय है, जो मन बुद्धि द्वारा संचालित होता है। जब मन बुद्धि परमात्मा यूनिवर्स में लग जाती है तब जीते जी सांसारिकता निभाना एक कला बन जाती है और मन उपराम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जहां से अपनी अंतिम यात्रा यानी परम मृत्यु के लिए प्रस्थान करने योग्य हो जाता है, जिसमें ध्यान मार्ग अपना महत्वपूर्ण सहयोग करता है। दूसरे शब्दों में साधारणतः जितना व्यस्त होना उतना कर्ता भाव मजबूत होगा। दूसरे शब्दों में साधारणतः जितना व्यस्त होगा उतना कर्ता भाव मजबूत होगा और लौकिक पथ लंबा होता जाता है, जबकि भीतर का खालीपन अथवा अलौकिकता में व्यस्त होना माने अकर्ता भाव का पर्याय है। स्वयं के खालीपन से साक्षात्कार करना माने ध्यान का अलौकिक पथ पर अपनाना
जिसके लिए कोई साहसी ही सफल हो पाया है। पुनः स्वयं के खालीपन से साक्षात्कार करना माने ध्यान का अलौकिक पथ अपनाना, जिसके लिए कोई साहसी ही सफल हो पाया है। सबसे बड़ा साहस कोई है तो स्वयं के लिए कुछ पल भीतर के शून्य खालीपन को महसूस करने में है। मन को खालीपन पसंद नहीं होने के कारण कोई खाली नहीं रहना चाहता, चाहे अनचाहे घटनाओं में शामिल होना पड़े। एक बार स्वयं के भीतर विराजित आकाश को महसूस कर लिया तो परम संगीत और प्रकृति प्रदत्त शक्तियों के सानिध्य की कृपा से आत्मिक शक्तियां स्वतः ही एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर पुनः पहले वाली बेहोशी से मुक्त होना नैसर्गिकता है। ध्यान के लिए पहले शरीर को राजी रखना होता है कि समय विशेष तक स्थूल शारीरिक मुद्रा मूर्तिवत मूर्तिव्रत बनी रहे। फिर बेलगाम मन को आंतरिकता में लगाना होता है, जिससे आत्मिक शक्ति का बहाव आंतरिक साज सज्जा में व्याप्त खालीपन आकाश में थीर होने लगता है। यानी मन लीन विलीन होने लगता है, यानी मन की मौत हो जाती है। उस क्षण विशेष में ध्यान घटित होना सिद्ध है। जहां शरीर से ध्यान हटकर तथा कथित मन से विदा होकर अनंत के पर्याय विरल आंतरिक शून्यता में विलीन होकर आकाश में हो जाता है, जिसे ध्यान की परम मृत्यु से सुशोभित कर सकते हैं। जहां शरीर से ध्यान हटकर तथा कथित मन से विदा होकर अनंत के पर्याय विरल आंतरिक शून्यता में विलीन होकर आकाश में हो जाता है, जिसे ध्यान की परम मृत्यु से सुशोभित कर सकते हैं। इस अवस्था विशेष में सांसारिकता गौण होती है, समय आभास रहित हो जाता है और मन नदारद। शरीर से उपराम होते हैं, स्वयं के वजूद को सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में परम रूपांतरित घटना को उपलब्ध होते हैं। परम मृत्यु से तात्पर्य शरीर की मृत्यु से परे, सभी शारीरिक आवेगों संवेगों से परे, मन की सीमाओं से परे, समय की सीमा से भी परे, सभी अनुभव जनित आवेगों से भी परे, आत्मिक ऊर्जा का विशुद्धता में यूनिवर्स में विलय होना है। आत्मिक ऊर्जा का विशुद्धता में यूनिवर्स में विलय होना है, यानी शारीरिक मृत्यु से पहले प्यारे मन को अपने मूल स्रोत यूनिवर्स में विलीन करना ही परम मृत्यु को उपलब्ध होना है। आत्मिक ऊर्जा स्वयं में परमात्मा यूनिवर्स की विशुद्ध आभा ही होती है। आत्मिक ऊर्जा आत्मिक ऊर्जा स्वयं में परमात्मा यूनिवर्स की विशुद्ध आभा ही होती है। जब यही आभा प्रकृति प्रकृति प्रदत्त शरीर में निहित होकर शारीरिक कार्यों को अंजाम देती है, जिसमें उद्देश्य तो सिर्फ जीवन यापन के लिए आवश्यक सुख संसाधन की प्राप्ति ही है, जो सभी व्यस्त और अभ्यस्त जो सभी व्यस्त और अभ्यस्त हैं। इसी तरह के क्रियाकलापों में जबकि आभा को पुनः विशुद्धता में लौटकर परम आभा यूनिवर्स में सामना विलीन करना ही परम मृत्यु है। आत्मिक ऊर्जा स्वयं में परमात्मा यूनिवर्स का विशुद्ध आभा ही होती है, जबकि यही आभा प्रकृति प्रदत्त शरीर में निहित होकर शारीरिक कार्यों को अंजाम देती है, जिसमें उद्देश्य तो सिर्फ जीवन यापन के लिए आवश्यक सुख संसाधन की प्राप्ति ही है, जो सभी व्यस्त और अभ्यस्त हैं। इस तरह के क्रियाकलापों में जबकि आभा को पुनः विशुद्धता में लौटकर परम आभा यूनिवर्स में सामना विलीन करना ही परम मृत्यु है। जहां सर्वत्र एवं प्योर में रमणा है, जो सिर्फ जीते जी ही संभव है, जिसके लिए सदैव साक्षी होना अनिवार्य शर्त है, जो निर्बाध रूप से स्वयं के चयन का विषय बनती है।
ध्यान वो कसौटी है जिससे स्वयं का आकलन स्वयं कर सकते हैं, जिसमें स्वयं का आकलन स्वयं कर सकते हैं। संसार से एक्वायर्ड सभी को कमाने और प्रयुक्त करना जो साधारणतः आता है, जिसमें आध्यात्मिक सार्थकता का अभाव रहता है, कारण इस कमाई को शारीरिक मृत्यु उपरांत साथ नहीं ले जा सकते, जबकि ध्यान रूपी मार्ग पर चलने से होने वाली कमाई स्वतः ही स्वयं की निरर्थकता के समकक्ष सार्थकता में उपलब्ध हो जाती है, जिसमें कुछ भी कमाने के भाव से मुक्त होती है, जो वास्तव में जीने की सार्थकता सिद्ध करती है। जो स्वयं से प्रेम करता है अथवा स्वयं के शरीर को संयमित इस्तेमाल करता है अथवा जो शरीर को भली भांति समझता है, स्वयं के इसमें निहितता को जानने का प्रयास करता है, वह अवश्य ही ध्यान की गहराइयों को उपलब्ध होता है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति प्रदत्त उपहारित शरीर को मैं और मेरा कहते ही आध्यात्मिक दृष्टि से पराये को अपना कहने जैसा है। यानी अपना दावा कि ये शरीर मेरा है, वास्तव में तो यह मेरे से विजातीय है। मैं एक शुद्ध आत्मिक एनर्जी, जिसकी अदृश्य डोर यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, जो सर्वदा चिरस्थायी है। जबकि पेरिशेबल शरीर की एक्सपायरी डेट है, यानी पेरिशेबल पैकिंग में हीरा मौजूद है। वैल्यू तो हीरे की होती है। शरीर का रोल तब तक है जब तक उसकी निर्धारित उम्र है। उस पर भी शालीनता पूर्वक संभालना या लापरवाही से प्रयोग करना तो स्वयं के चयन का विषय है। दूसरे को दूसरे की गिफ्ट को अपना मानना भी सर्वदा गलत है। इसके साथ साथ स्वयं ऊर्जा को भी यूनिवर्स से नियंत्रित मानना ही आध्यात्मिकता है। दूसरे की गिफ्ट को अपना मानना भी सर्वदा गलत है। इसके साथ साथ स्वयं ऊर्जा को भी यूनिवर्स से नियंत्रित मानना ही आध्यात्मिकता है। सारांश के रूप में, जन्मों जन्मांतरों से सभी प्राणियों का जन्म अपने भीतर की असीमितता से साक्षात्कार करने का सुनहरी अवसर के रूप में सदा से प्राप्त है, जबकि बाहरी जीवन सीमितता में बीतता अथवा खपता रहता है। कारण सीमितता और असीमितता में तालमेल अथवा संतुलन बनाने में अबोध रहना। जन्मों जन्मांतरों से सभी प्राणियों का जन्म अपने भीतर की असीमितता से साक्षात्कार करने का सुनहरी अवसर के रूप में सदा से प्राप्त है, जबकि जीवन बाहरी सीमितता में बीतता अथवा खपता रहता है। कारण सीमितता और असीमितता में तालमेल अथवा संतुलन बनाने में अबोध रहना। सारी जीवन ऊर्जा बाहर की ओर खर्च करके व्याकुल अवस्था में प्रकृति द्वारा समयावधि उपरांत शरीर जबरन छुड़ाया जाता है, तभी अधिकांश जन अंतिम अवस्था में वाया औषध्यालय शमशान पहुंचते हैं, जबकि जन्म तो शिवालय बनने के लिए हुआ था, जो अज्ञानतावश रुग्णालय बनकर अंतिम स्थान शमशान विशेष पर पहुंचाया जाता है, जहां पर याद दिलाने के लिए शिवालय भी बना होता है। जाने वाला तो नहीं देख पाता और अंतिम यात्रा के राही भी देखकर अनजान बने रहना ही आदतन स्वाभाविक है। कारण समाज में सही तरीके से श्वास लेना भी कोई नहीं सिखाता, अपने प्यारे शरीर को भी स्वस्थ रखने योग्य आवश्यक मन को भी ट्रेन नहीं करवाता। परिणाम स्वरूप सृजनात्मक ऊर्जा का समय से पहले ही क्षय होना तय है। सब जानते हैं कि जीवन हमें मिला है, करना क्या है कोई विरला ही जानता है, जबकि स्वयं का जीवन को उपलब्ध होना ही नैसर्गिक उद्देश्य होता है। जबकि स्वयं का जीवन को उपलब्ध होना ही नैसर्गिक उद्देश्य होता है। शरीर के अंतिम चरण में भी यह याद आ जाए कि शरीर अलग है और शरीर की यात्रा सीमितता में है, जबकि शरीर को चलाने वाली अथवा शरीर का सदुपयोग करने वाली आत्मिक ऊर्जा
शाश्वत अस्तित्व में से प्रवेश कर अवधि बाद पुनः अपने मूल अस्तित्व में विलीन हो जाना अंतिम सत्य है, जिसे परम मृत्यु की संज्ञा से नवाजा जा सकता है। अनजान रहकर भी रोजाना 24 घंटे में उपलब्ध वायुमंडल से श्वासों द्वारा लगभग 3 सिलेंडर वायु ग्रहण करते हैं, जो शरीर के भीतर सभी अपशिष्ट पदार्थों को शमन ऑक्सीडाइज्ड कर शरीर की जीवनता को बरकरार रखने में अनवरत निरंतरता में जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक प्रयुक्त होती रहती है। पूरे जीवन काल में प्रयुक्त वायु से कितना ऋण होता जाता है, शायद ये कोई प्रकृति को धन्यवाद करता हो। ये सबसे बड़ी धृष्टता है। परमात्मा यूनिवर्स रूपी वटवृक्ष के बीज रूपेण हम सब आत्माएं धरती पर उपलब्ध प्रकृति के माध्यम से परमात्मा स्वरूप फलों की पर्याय हैं। क्या ये एहसास एहसास होता है कि परमात्मा वंशज आत्माएं अपनी मूल पहचान परमात्मा में होना नैसर्गिकता है। अगर ये याद रहे तो यकीनन जीवन स्वतः ही नैसर्गिकता में आनंददायक महसूस होने लगेगा। बीज दो प्रकार के होते हैं। एक सो स्थूल बीज जो अंकुरित होकर फूल और फल से सुसज्जित वृक्ष का रूप धारण करता है, और दूसरा जैविक बीज जो प्रकृति प्रदत्त शक्तियों से मिलता है, जो शरीर में स्फुरित होकर अपने जैसे अनेक शरीर को जन्म देता है। दोनों की एक्सपायरी डेट होती है, यानी काल में निर्मित होने के कारण समावधि उपरांत उनका क्षय निश्चित होता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक सूक्ष्म बीज जिसे परम बीज भी कहते हैं, जो नश्वर होता है, जिसे आत्मिक ऊर्जा आत्मा रूह से भी जन सभी जन जानते तो हैं, पर अनुभव से अनभिज्ञ होते हैं। सभी परमात्मा में बीजों में परमात्मा में गुणों का स्वरूप निहित होता है, जैसे खुशी, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता इत्यादि, जिसके प्रति अधिकांश जन अबोध बालक की तरह ही रहते हैं। उस परम बीज को ध्यान मार्ग से स्फुरित कर निहित शक्तियों को एक्टिवेट करना माने स्वयं के मूल स्रोत यूनिवर्स में समाहित होना है, यानी परम मृत्यु को उपलब्ध होना। जीवन भर आत्मिक मूल्यों की मृत्यु कर संसारिकता निभाते निभाते उम्र विशेष पर स्वयं की शारीरिक मृत्यु की शैया पर जब एहसास होने लगता है, तब संपूर्ण जीवन चलचित्र की तरह स्मृति में आता है, और आध्यात्मिकता में वास्तविक नगण्य उपलब्धि होने पर सिर्फ पछतावा रह जाता है, जो फिर जन्म मरण के अनवरत चक्र में आने को मजबूर करता है। यानी शारीरिक मृत्यु के साथ साथ मानसिक मृत्यु होने से आध्यात्मिक जगत में न होने का गम भी रहता है। ध्यान की गहराई में पहुंचने से पहले शरीर छूट गया तो भी मन में मलाल रह जाता है, जो पुनः जन्म लेने का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी मन जिंदा रहता है, मन की मृत्यु नहीं हो पाती, तब तक जन्म मरण का सिलसिला नैसर्गिक है। मन मुक्त अवस्था माने मन की मौत, जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान द्वारा परम मृत्यु का पर्याय बनती है। अपनी आंखें इसी तरह से बंद रखें। अपने आप महसूस करें, आप में और उस पूरे यूनिवर्स में कोई फर्क नहीं रह गया है। आप यूनिवर्स हैं और यूनिवर्स आप हैं। इस पूरे लेख को अपने भीतर उभरने दें।
शब्दों को विस्मृति में जाने दें, भाव को उभरने दें। इस यूनिवर्स से प्रार्थना के जिस भाव में यह लेख लिखा गया, वो भाव हमारे भीतर जन्म ले रहे हैं। धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। बहुत ही मार्मिक तरीके से आपने शब्दों का ज़रूरत के मुताबिक रिपीट करते हुए सबको सुनाया, और लंबा लेख था इसलिए काफ़ी समय लग गया इसमें, पर पूरा अभी भी नहीं है। काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आज सभी बहनों को, भाइयों को। ये हम इतने साल से ये कर रहे हैं कार्रवाई, तो उसका अंतिम जो पॉइंट है क्या है। फिर भी किसी के मन में कोई बात रह गई हो तो तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं उसका आमंत्रण करता हूँ कि बताएं, और ताकि हम उस पर कुछ विशेष रोशनी डाल सकें जो क्लियर नहीं हो पाया हो। तो मोनिता बहन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। बहन जी बताएं, आप पढ़ा आपने, सुना, क्या हुआ? मोनिता बहन जी। लगता है आवाज आ रही है क्या बहन जी? मोनिता बहन जी, चलो आ जाएंगे बीच में, या लगता है उसी मोड में है, अभी ध्यान में चले जी गए। सर। स्वागत है बहन जी आपका। जी ध्यान में प्रणाम गहरे सर। चले गए। हाँ, वो लेख ही थोड़ा-सा ऐसा है कि कुछ समझ में, मतलब बहुत लंबा भी था, और कुछ एक को समझने की कोशिश कर रही थी तो दूसरा छूट रहा था। पर ये तो अंत में समझ में आया है कि ये अ, अंतिम अवस्था जो है उसके उसको मतलब इंगित करते हुए ये सारा लेख है कि अंतिम अवस्था जो है हमारा। और इसमें कुछ जो ऐसे पॉइंट्स आपने लिखे आज, जैसे कि अ, आर्थिक मृत्यु, सामाजिक मृत्यु, अ, तो कभी इस तरफ ध्यान गया ही नहीं था कि ऐसे भी शब्द हो सकते हैं। तो काफ़ी बहुत कुछ है सर, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी अभी इस टॉपिक पे। अ, क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा है कि उस योग्य अभी नहीं हुए हैं कि इस टॉपिक पे कुछ बोल पाएँ या समझ भी पाएँ। लेकिन ये पता है कि हाँ, अंत में तो उसको जाना ही है, क्योंकि अभी जो दौड़ है वो शारीरिक है। ये सारा संसार का जो हम चला रहे हैं वो तो शारीरिक है, और अंतिम तो ये है कि अपने शरीर को एक लाइट के रूप में हम ले लें, यानी जहाँ पर जो 5 तत्व है वो नहीं रहेंगे। एकदम लाइट की बॉडी जब हो जाएगी, यानी आत्मिक स्वरूप में हम आ जाएंगे, अंतिम अवस्था। फिर तो फिर उस संसार की ना हमको ज़रूरत है, ना संसार को हमारी ज़रूरत है। फिर वो तो वो अवस्था आ जाएगी, निर्लिप्तता वाली अवस्था जो आपने कहा कि वो अवस्था आ जाएगी। अभी तो हम अभी उस योग्य हुए नहीं हैं।
वो अंतिम अवस्था है। और अभी फिलहाल हम अभी तो अपने इस जीवन को चलाने वाले स्वरूप में ही चल रहे हैं, फिलहाल के लिए मटेरियल में ही चल रहे हैं। तो वो उस अवस्था को पाने के लिए ध्यान की अवस्था में बहुत उच्च अवस्था चाहिए, ध्यान की बहुत उच्च अवस्था चाहिए। हो जाएगी। तो सर इतना ही। जी। आप वो शायद अभी बहुत दूर है हम अभी उससे थोड़े से। आप थोड़ा सा यूनिवर्स बताएं का फिर आगे। यूनिवर्स का शुक्रगुजार करते हुए पहले से मान लेना चाहिए कि हम उस रास्ते पर हैं, मांगने की जरूरत नहीं है। उसका शुक्रिया तो बार बार है सर, जो आपने जो पहले करवाया सेशन के शुरू में, मैं वो करती हूँ सर। मतलब अपने शरीर के सारे अंगों का, प्रत्येक कोशिकाओं का, अपने सुख साधन, मतलब मेरी गाड़ी मुझे सही सलामत ले जाती है, लाती है, इस घर का, इस छत का, इस कुर्सी का, मतलब शायद ही कोई ऐसी चीज छूटती है जिसके लिए शुक्रिया नहीं निकलता है, क्योंकि वो ना होता। ये सारे तो हमारे हेल्पिंग हैंड्स है ना, जो हमको चला रहे हैं, इनके बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इस संसार में रहना है तो इन सभी चीजों की जरूरत है, इसलिए सबके प्रति शुक्रगुजार है, सबके प्रति शुक्रगुजार है। अगर कुछ तकलीफ भी हो रही है तो उसका भी शुक्रिया है कि उससे हम आगे तो निकल पा रहे हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया है। बहुत वो अलग फीलिंग है सर, हम लोग के लिए बहुत अहोभाव है, बहुत अहोभाव से बहुत धन्यवाद है सबके प्रति। जी सर। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये मैंने सोचा ये टॉपिक मेरा अंतिम है। आज 2 ग्रह और बदल गए हैं। 14 तारीख की रात को ग्रह बदला बृहस्पति, और आज 2 ग्रह राहु केतु बदल जाएंगे। कल देखेंगे तो यूनिवर्स में कोई विशेष रास्ते से चलते हैं। 29 मार्च को ग्रह बदला एक शनि बड़ा। तो मैंने कहा अभी 18 जो ये मई है इसको मैंने अंतिम टॉपिक रखा था। अभी ये अंतिम टॉपिक है। मैं सोचता हूँ कि टॉपिक को बंद कर दिया जाए लिखना, और या आपके क्या राय है, या वो रवि भाई साहब ने कहा था जो पहले पुस्तक लिखी हुई है मन के ऊपर, तो उसको रिपीट किया जाए और उससे नई नई बातें वो आपस में वार्तालाप से निकल के आए। सर मुझे तो नहीं लगता है कि टॉपिक बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग भले आपने आज जो टॉपिक लिया परम मृत्यु जो बात है, लेकिन हम लोग कहाँ अभी वहां पहुंच पाए हैं सर। अभी तो हम चल ही रहे हैं। सारे चल तो रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना हाँ, ही है। चल रहे हैं। हाँ, मैं भी और चल। ये जितना कुछ लिखा जाता है ना, जब हमें कोई चीज़ नहीं आती ना तब ज़्यादा लिखा जाता है। जब कोई चीज़ आती है तो 2 लाइनें का जवाब होता है हाँ और ना में। तो लिखा इतना जितना भी गया है ये संसारिक भाषा से अपने अनुभवों को व्यक्त नहीं कर सकते। ये मेरी व्यथा है, ये छोटी बुद्धि है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। किसी टूटे फूटे शब्दों से जो कुछ भी होता है मैं करने का प्रयास करता हूँ, पर ये सफल नहीं है। इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। अपनी अपनी समझ के हिसाब से आप इसको कैसे हो सकता है। कारण मुझे जो समझ में आया वो मैंने बताता चला, लिखते वक्त बदलता भी चला गया, पहले से रह नहीं गया। अगर आज बस देखेंगे तो पिछले सालों में, अभी में, पिछले सप्ताह में, महीनों में बदलाव आता चला जाएगा। जब लिखते हैं तो लिखने से काफ़ी कुछ हमारा रूपांतरण शुरू हो जाता है। बोलते वक्त रूपांतरण, लिखते वक्त रूपांतरण, और फिर उसको हम पुनः बार बार करते हैं तो उसमें रूपांतरण। सारा खेल मन का है। मन को हमने मारना, उसको दफनाना, लटकाना, पीड़ित करना नहीं होता। मन को ट्रेंड करना होता है, रीप्रोग्रामिंग। मन एक तरफ जा रहा है, जैसे बच्चे ने कोई चीज़ के लिए प्रयास किया और अड़ गया, अभी ये चीज़ चाहिए, तो हम उसके मन को डाइवर्ट करते हैं कि ये नहीं, इससे अच्छी ये है। तो ये टेक्निक समझने की बात आती है। तो जैसे ही टेक्निक समझ में आ जाती है तो आदमी उपराम हो जाता है। उपराम मतलब उससे एक प्रकार से हट जाता है, पूरी तरह से हट जाता है, क्योंकि वो उधर जाना नहीं होता, तो इसलिए कुछ बचता है तो इधर है। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अंतःकरण को अगर बेस बना लिया जाए ना, तो अंतःकरण में सारी घटनाएं हमें पहले से पता लग जाती है। कल क्या होगा, ये होगा, वो होगा। हमें अवेयर उसके प्रति रहना है। और श्वासों का एक ऐसा विज्ञान है कि जो दिखाई नहीं दे रहा पर बहुत कुछ है।
अब लेख लिखने की बात है तो जो भी 100 लेख हो गए लगभग ध्यान और योग पर, तो मेरा मानना ऐसा है, इसकी पुस्तक बन जाएगी अलग से, तो ये सफिशिएंट है। इसके ऊपर जब आप कोई आगे की मीटिंग में हम ऐसे करेंगे भी, जो पुस्तक ली और उसके अंदर कोई लेख लिखा पहले वाला है तो उसके भाव को नए सिरे से हम उसको अपडेट करेंगे, तो मेरी उस वक्त की बात थी। आज सबके विचार बदल चुके हैं, एक्सपीरियंस नया आ चुका है, इस नए एक्सपीरियंस को फिर हम उसमें मीटिंग में व्यक्त करेंगे, हमारी जो भाषा है या जैसे भी हम जाते हैं। लिखने वाला जो होगा तो अब चूँकि क्या है कि कोई नया कुछ ऐसा समझ में आया तो जो लिखा जाएगा, और लिखते लिखते मैंने सारा कुछ लिख दिया जो मेरे को आता था, पर आता क्या है भी ख़त्म तो नहीं होता कुछ भी, पर लगेगा जैसे आपको तो बीच में कुछ लिख भी दिया करेंगे। पर एक बार इसको मैं थोड़ा विराम देने के मूड में हूँ, और जैसे रवि भाई साहब ने कहा नेक्स्ट मीटिंग से नेक्स्ट संडे से वो एक टॉपिक किताब का आप पढ़ेंगे उसी वक्त ही, मीटिंग के दौरान ही, और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और तब तक और अब में क्या अंतर पड़ा है ये हमारी खुद की पहचान भी हो जाएगी कि पहले हम क्या महसूस करते थे, आज क्या कर रहे हैं, क्या इस टॉपिक में और कितना सुधार किया जा सकता है, वो एक बेटर बनता है। तो फिर भी आपके सर मेरा ये सुझाव ये भी था कि हम कम से कम, जैसे अभी हम सिर्फ 5 मिनट सांसों का अभ्यास करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि हाँ हमारा मूल जो अभ्यास है सांसों को लेकर ध्यान में जाने का है। तो अगर हम इसको के 5 मिनट ना करके थोड़ा लंबा करें तो हम ध्यान इसकी का समय अनुभूति बढ़ाएंगे, में और गहराई में जाएंगे। ध्यान का समय अब जरूर बढ़ेगा, उसी के लिए बात कर रहा हूँ ना जी कि ध्यान को बढ़ाएंगे समय को, प्लस पिछली बात को थोड़ा और नए तरीके से अपडेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ कमी रहेगी तो सुधार होता चला जाएगा। जी जी सर। तो आप बने रहिए बहन जी, ऐसे स्वागत है आपका। कन्नू जी जुड़े हैं आज हमारे साथ, काफ़ी दिनों बाद आए हैं कन्नू जी, कन्नू चावला है क्या, चले गए? हैं गरिमा जी चले गए या? अच्छा ठीक है, छाया जी से कहूँगा बहन जी आपका स्वागत है, आप आइए, पिछले सब मीटिंग में तो नहीं थे आप, इस मीटिंग में हैं आप। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आज की इस प्रोग्राम को आप कैसे समझते हैं, और कंक्लूड करिए क्योंकि ये टाइम हो चुका है, लंबा था टॉपिक। जैसे भाई साहब हम तो अब तक सुनते आए थे कि मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन मुझे लगता है मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। अ, हमारे लिए अंतिम सत्य मुक्ति है। हमारे लिए हमें ये शरीर मिला था, मुक्ति का एक मार्ग बना था ये शरीर हमारे लिए, लेकिन अज्ञानतावश या ज्ञान की कमी से हमने इस शरीर को केवल मृत्यु तक ही सीमित रखा, मुक्ति तक नहीं हम पहुंचा पाए। हम जैसे श्वास की बात करते हैं, श्वास क्या है, हम मानते हैं कि एक तार ईश्वर से जुड़ी है, क्योंकि श्वास के खत्म होने से मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि जो तार ईश्वर से जुड़ी है, ध्यान भी हमारा उसी श्वास पर लगता है। तो ईश्वर और हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो हमारी सांस है। इसीलिए जब ईश्वर से वो कनेक्शन टूटता है तो इस शरीर का कोई अर्थ नहीं रहता, इसलिए हमें लगता है कि इस शरीर की मृत्यु हो गई है, क्योंकि जब हम जिस पर्पस से आए थे वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं। तो मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु अंतिम सत्य। हम जन्म ले ले मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और जो चीज बार बार हो रही है वो अंतिम सत्य कैसे हो सकता है? ये तो हर बार हो रही है। मृत्यु का अर्थ हमें शायद समझ नहीं आया। हमें मृत्यु शरीर से जुड़े हुए इस संसार से जोड़ने वाले सारे भावों की मृत्यु ही असली मृत्यु है। बहुत सही हम है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम इन सब के अर्थ समझते हैं, हम केवल इनको एक शब्द मानते हैं, लेकिन इनकी व्याख्या इतनी गहरी है कि हमें अगर कभी लगता है कि हमारे अंदर लोभ खत्म हो गया, तो हम एक लोभ की परिभाषाएं इतनी सारी है कि अपना सेल्फ एनालिसिस करने पे पता चलता है कि लोभ भी खत्म नहीं हुई है। लोभ क्या सिर्फ पैसे से है, शरीर से, संसार से है, बच्चों से, किस चीज से है? इतनी गहरी व्याख्या है कि एक जन्म में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी शब्द की मृत्यु तक पहुंच पाए, इतना गहरा है। आत्माएं पुरानी हो जाती है, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं ये चीज समझने के लिए। ये प्रोसेस चलता है, जैसे हम कह रहे हैं कि हम हर बार कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं, लेकिन ये यात्रा तो खत्म ही नहीं है ना।
हम सही है। मोक्ष तक भी पहुंच जाएंगे तो मोक्ष के बाद भी तो एक यात्रा है, क्योंकि हमारा ज्ञान केवल मोक्ष तक सीमित है। हमें लगता है हमें शरीर मोक्ष तक पहुंचने के लिए मिला है और हम इसको मृत्यु तक लेके जा रहे हैं, लेकिन ये केवल जो हमारा ज्ञान है शरीर के अंदर अंदर जो हमारी आत्मा है उसकी ज्ञान की लिमिट इतनी है कि हम केवल मोक्ष तक ही पहुंचे हैं। और जब हम मोक्ष को, ये सारी मृत्यु, ये भाव जब खत्म होंगे ना, ये मन के अंदर क्या है, ये मन के अलग अलग आयाम है, ये जितने भी हमारे भाव है, तो ये आयाम खत्म होंगे धीरे धीरे, तभी तो मन विलीन होगा। और मन विलीन होना अपने आप को हमारे संस्कार और हमारी स्थिति के अनुसार हम सब के समझने का, इसके इन भावों को खत्म करने का हमारा अलग अलग मंत्र होगा, क्योंकि हमारी स्थिति अलग है, हमारे मन की स्थिति अलग है, हम यात्रा के जिस पड़ाव पे है वो भी अलग अलग है। तो हमें जो हम ध्यान रखते हैं ना, उसमें हमें उस मंत्र को ढूंढना पड़ता है कि किस मंत्र से मेरी मुक्ति संभव है। मृत्यु तो आएगी ही, लेकिन मुक्ति किस यंत्र से है। जब मैंने अपने आप को जितना समझा ना, तो मुझे लगा कि मुझे मंत्र जो मिला वो लगा कि मैं यहाँ पर सर्व करने के लिए आई हूँ, जबकि मैं केवल कुछ पाने की इच्छा करती थी। जिस दिन मुझे समझ आया और मैंने इसको अपनाया कि आई एम हेयर टू सर्व, उस दिन मुझे लगा कि ये मंत्र मुझे मुक्ति तक ले जा सकता है। मुक्ति तक मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो यात्रा है इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा यही मंत्र है। ये मेरे अधिकांश भावों को खत्म करता था। तो हम सबकी अलग अलग अपनी स्थिति के अनुसार, मन की स्थिति के अनुसार हमें अपना मंत्र ढूंढना पड़ेगा। ये होती है सब अपने आप को ढूंढना, आपको जानना, यही जानना। मुझे लगा कि मैं इसके सारे आगे जा सकती हूँ, हम सबके लिए वो अलग अलग होगा, लेकिन भावों को खत्म करना, ये मुझे लगता है ये भी, इसमें हम काम नहीं करना कि हम इन सबको खत्म, ये विलीन नहीं करना। हमें ये करना है, हम पहले अपनी यात्रा में कंसिस्टेंसी है, हम हर रोज कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं, तो हम किस मोड़ पर भाव से मुक्त हो हैं, ये हम सोचने का काम नहीं। हमें शायद पता भी नहीं चलेगा किसी मोड़ पे कि हम इनसे कब मुक्त हो गए। तो हमारा फोकस जहाँ पे रहेगा हमें वही चीज मिलेगी। हमारा फोकस अगर श्वास पे रहेगा हम ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे, हमारा फोकस अगर हमारे शरीर पे रहेगा तो हम संसार से कनेक्टेड रहेंगे, और हम रहेंगे तो अपने भावों रहेंगे फोकस कहीं। हमें अपने भाव समझ आएंगे ना, कमजोर जिसको हम अपने एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा, जब हम अपने आप को सही समझते भाव सबसे पहले रहता है, फिर हमें समझेगा कि नहीं, इससे भी गलतियां, मैं कितनी गलतियां कर रही हूँ, उन पे सुधार करूंगी। तो किसी एक मुझे बस ये मैं मानती हूँ, सब ये मानते हैं, कुछ पहले हमारा ये हो गया, अभी आप खत्म नहीं हुए, हमारी चल रही है, लेकिन कि आने वाले कुछ सालों में इनसे मुक्त होने प्रयास तो, लेकिन मृत्यु मुक्ति का सफर यहाँ है। तो भाई साहब, मृत्यु तो अब आज के जीवन में हम अगर हम संसार में जो किसी से बात करते हैं उनको लगता है नहीं नहीं मृत्यु के बारे में बात ना करो, लोग करते हैं, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट है ना, हमारे आधे कर्म तो वहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा मृत्यु है। मैं कहती हूँ 80% हमारे भाव हमें महत्व लगने लगते हैं, किस तरह का कुछ भी हो, क्योंकि इस चीज को भाव ही तभी अधिक होते हैं जब हमें लगता है जो हम देख रहे हैं, जहाँ हम जी रहे हैं, यही सत्य है। जिस दिन हम मृत्यु को मानेंगे ना कि इस शरीर की मृत्यु संभव है, इस यात्रा नहीं, और जब हम ये इस मृत्यु को एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरे शरीर का एक पड़ाव आने वाला है, और यही जब तक ये आया, तो आप देखेंगे हम कितने संसार में, कितनी कोई नाराजगी हो, कोई भाव हो, कोई पानी इच्छा हो, ये तो खत्म हो जाती है। क्या करेंगे ये सोच के, हमें पता है इन सब चीजें है, और हम इसके अंदर हो लगे कि अंदर की समझ आया कि मृत्यु एक शरीर को विराम दे, जो मृत्यु का शब्द बना, ये है ही नहीं। पहली बार दिमाग के अंदर ये शब्द आया कि सत्य ही नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो जब हमें ये समझ आ गया, मुझे लगता कि अब कोई भाव में इतने विचलित हैं, इतने भी नहीं करते, पर वो समय समय पे विचलित जरूर करते हैं, लेकिन उनका टाइम इतना कम है कि मुझे यकीन वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कम हो गई, ठीक है, बहुत कम हो गया। उसमें से निकलने का ये कारण ही, सबसे पहले मैं भी डरती मृत्यु से, क्योंकि हमें लगता है अब नहीं लगता, लेकिन अब अगर मैं बोलती हूँ तो लगता है कि ये ऐसा नहीं करना, तो क्या करना है, कुछ भी ले जाना है, ये है, और सोचा मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो ही और के हाथ में है ना। इसीलिए हम केवल आने की इच्छा करते ईश्वर से। जब जिस समय हम ये मानते हैं कि हमें जीवन मिला है, हम जिसको, प्रकृति को, इंसानों को, कहीं भी इस ब्रह्मांड कुछ भी सर्व कर सकते हैं, सर्व करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हमसे अधिकांश गलतियां होने का मौका ही नहीं मिलेगा, गलतियां होंगी नहीं, हमसे बहुत कम रह जाएंगी, और मुझे लगता है यही मुक्ति का मार्ग है। आपका बहुत बहुत अच्छा विश्लेषण है, और सही राइट पे चलते हैं आप।
शुक्रगुजार हूँ। अब अंतिम चरण में 9-7 हो गए हैं। मैं रवि भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि 5 मिनट वो ध्यान कराएं अपने मेथड से और फिर इसको विराम करें आज की सभा का। अगली बार जो पुस्तक है वो फिर आप साथ लेके आएँ, जिसमें आपको जो टॉपिक लगे उस पर पढ़ के फिर हम आगे निकालेंगे। प्लीज़। बैठिए, अपनी आंखें बंद कर लें। एक विचार लें कि संसार के सभी बहन भाइयों के हृदय प्रेम और भक्ति से भरते जा रहे हैं। और उनमें ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रगाढ़ हो। पूरा संसार ईश्वर की कृपा से आच्छादित है। इसी भाव के साथ हम 5 मिनट बैठे रहेंगे। सबसे पहले अपना ध्यान अपने घर के आसपास उसका दायरा बढ़ाएं। पूरा घर, पूरा मोहल्ला, आपका पूरा शहर, पूरा संसार उस ईश्वर की कृपा में सभी में प्यार, सहिष्णुता, ईमानदारी, सत्यता विकसित हो रही है। इस पूरे संसार से सभी प्रकार के आक्षेप समाप्त हो रहे हैं।
इस यूनिवर्सल प्रेयर के साथ धन्यवाद।
भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। आज की सभा को यहीं पे हम विराम देते हैं और अगले संडे मन के ऊपर लिखे गए, वार्ता की गई के ऊपर पुनः स्मृति में लाते हुए चर्चा करेंगे। एक लेख जो भाई साहब रवि जी अपनी मर्जी से छांट के लाएंगे वो पढ़ेंगे और फिर उस पर हम सारे जने मंथन करेंगे। मर्जी भाई साहब आपकी है। 2 कारणों से आपकी मर्जी है। पहला कारण तो आप बता देंगे वो लेख, और दूसरा कारण मेरे पास में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप मुझे वो फोटो भेज देंगे तो। अच्छा ठीक है, मैं उस किताब से उसकी पीडीएफ बना के पोस्ट कर दूंगा उस लेख की, ताकि सब पढ़ भी लेवें जी और जी। उसको फिर देख भी लेवें और फिर आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा विचार है। और इसके अलावा किसी के मन में कोई बात और हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज टाइम काफ़ी हो गया, हम चाहेंगे समाप्त करेंगे। इसका जो अब तक का ध्यान और के साथ में जो टॉपिक बने हैं लगभग 100 होंगे। इसकी पुस्तक के लिए मैं प्रयास करके सबको वितरित कर दिया जाएगा जितना हो सके जल्दी प्रिंट करा के। तो गरिमा से मैं कहूँगा, गरिमा आप जितने भी लेख हैं इसके उसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके एक क्या बोलते हैं इसको पूरा फोल्डर बना के डाल सकते हैं इसकी क्या? इसकी थोड़ी सी एडिटिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। गरिमा अगर उस चीज पे भी थोड़ा ध्यान कर ले, ग्रामेटिकल कभी कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं हाँ वो अगर उसमें गरिमा को बहुत बेहतर पता होगा कि वो अगर कमांड डाल देंगी तो शायद सेंटेंसेस की सही फ्रेम, सेंटेंसेस तो ठीक, बट कहीं के कुछ वर्ड्स जो होंगे हाँ, नहीं तो ठीक कह हो रहे हैं सकता है आप, उनकी स्पेलिंग में कुछ वो हो सकता है। ठीक कह रहे हैं। तो कहीं पे कुछ बात कम वो करके। अगर उसे स्कैन कर लेंगी गरिमा हम्म, और फिर वो आप तक आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा उसको एक बार एडिट करना पड़ सकता है। मैं कर लूँगा पढ़ के, कोई होगा जी तो उसके बाद फिर मैं प्रिंट करने के लिए प्रयास कर लूँगा। मेरे पास व्यवस्था है जाएगी और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अब आगे की जो बात है वो तो फंक्शन की, शिविर बनाने की, तो देख लीजिए कैसे अच्छा लगता है आपको। वो जो वो आप दिखा रहे हैं घड़ी इस बार ऐसा न करके कुछ और विशेष होगा। तो जैसे बता रहे थे अपने प्रयागराज जाने की बात कर रहे थे, तो प्रयागराज देखो मुस्कुराने लगे एकदम से बहन जी तो अगर ऐसी बात है तो अपने सब बना लेंगे वहाँ पे प्रोग्राम, तय कर लीजिए, क्योंकि छुट्टियाँ होती किसी को नहीं होती, वो देख लीजिए 3 दिन का प्रोग्राम बहुत होता है। और जो व्यवस्था है जैसे है वो रवि भाई साहब देखते हैं जैसे करें, मेरे लायक जो भी कार्य है मैं करने को तैयार हूँ। जी। मेरी तरफ से छुट्टी है, हरी झंडी है बस यही लोग हैं साहब जो बैठे हैं, जो इस ग्रुप में हम लोग बैठे हैं इस परिवार में। 10-15 तो लोग अगर पहुँच जाएंगे, हाँ 15 इनकी सहमति की आवश्यकता है, प्रोग्राम तो उसी वक्त बन जाएगा। तो क्योंकि टिकटें बुक करानी होती हैं, कुछ करना होता है तो हाँ उस हाँ, हिसाब से। सहमति की मैं वही कह रहा हूँ, इनकी सहमति की जरूरत है, अब प्रोग्राम उसी वक्त बन जाए। नीति बहन जी तो रेडी है हमेशा ही, पिछली बार भी थी, आ नहीं पाए थे। और मोनिता दीदी नहीं आ पाएंगी, वो पारिवारिक चीजों के साथ में है, और उनसे बात हो गई थी। हम्म, अब छाया बहन जी का है, छाया जी आ जाएंगे, पुरुषोत्तम जी आ जाएंगे, गौतम जी आ जाएंगे, जी आप हो जाएंगे, मैं हो मैं आ जाऊंगा। जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। हाँ, इसके अलावा जो और मेंबर हैं
महावीर भाई साहब आ जाएंगे। आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। ठीक है, 15-20 लोग बहुत होते हैं, ज्यादा क्या होता हाँ, इनसे 15-20 नहीं हुए सब। ये जो हमारी जो अभी गिनती हुई है इसमें 15-20 लोग नहीं हुए। है। अरे उनके मेंबर भी तो आएंगे, घर वाले भी तो आएंगे। अब देख लेना ना, जब अपने फ्लैश करेंगे प्रोग्राम को तो आ जाएंगे। अब नहीं आएंगे तो फिर मैटर खत्म, फिर क्या करना पड़ेगा, अपने बैठे मीटिंग कर ही रहे हैं। कौन सा आप पता है। सही बात है। चॉइस की बात होती है, चलो होता है तो होता है। मुझे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ ही को सब कुछ होगा, पर ऐसा होता है समय विशेष पे कुछ नई बात आ जाती है। जैसे पिछली मीटिंग में कुछ विशेष हो गया था, अपने आप ही हो गया था, प्लानिंग में नहीं था, और वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हो तो ठीक, नहीं हो तो ज़्यादा ठीक। यही कहता हूँ। ठीक है हमें सर। तो उस मोड़ पे रहना है ना, कोई स्टिक नहीं होना कि ऐसे ही होना चाहिए। तो सोनिया जी बताएंगी, अपना प्रोग्राम अगर दे देती हैं तो उस हम्म, हिसाब से फिर आगे सबके साथ